दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने, यही पहेली को सुलझाती है द सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। सफलता चाहने और सफलता पाने के बीच के पायदान को प्रकट करती है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं, बाकी लोग ज़िंदगी भर आर्थिक मुश्किलों में फंसे रहते हैं? क्या ये अंतर है उनकी शिक्षा या बुद्धि, योग्यताओं, टाइमिंग, नौकरी, बिजनेस, निवेश के कारण होता है? तो सदमे भरा जवाब है कि इनमें से कोई कारण नहीं। अपनी ज़बरदस्त पुस्तक सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड में टी हॉर्व एकर ये दावा करते हैं कि 5 मिनट के अंदर मैं बता सकता हूँ कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। एकर कहते हैं कि आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान कर ये काम करते हैं, और हम सभी के अवचेतन मन में धन का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है, और हमारे वित्तीय संकट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ता है। आप मार्केटिंग, सेल्स, सौदेबाजी, शेयर बाज़ार, रियल एस्टेट या वित्त की दुनिया के बारे में चाहे सब कुछ जानते हो, लेकिन अगर आपका धन का ब्लूप्रिंट सफलता के उच्च स्तर के लिए निर्धारित नहीं है तो आपके पास कभी ज़्यादा पैसा रहेगा नहीं। अगर आ भी जाएगा, किसी भी कारण से आ भी गया, तो शायद आप उसे जल्द ही गंवा सकते हैं। स्वाभाविक और सफलता उत्पन्न करने के लिए आपके धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा ये बुक निर्धारित कर सकती है। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका राम एजुकेशनल हब पर। आप नई पुस्तकों की रिव्यू के लिए, समरी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और हर वीडियो को आप लाइक करते रहिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो विश्वास की बात पर आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये उस व्यक्ति के बारे में है जो एक चट्टान के किनारे पर चल रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और फिसलकर गिरने लगा। सौभाग्य से उसने दिमाग का इस्तेमाल करके चट्टान के किनारे को पकड़ लिया और जान बचाने के लिए झूलने लगा। वो लटका रहा, आखिरकार चिल्लाया, क्या ऊपर कोई है जो मेरी मदद कर सकता हो? कोई जवाब नहीं आया। वो लगातार चिल्लाता रहा, क्या कोई ऊपर है जो मेरी मदद कर सकता है? अंततः एक बहुत तेज़ गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस हाथ छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो। ये सुनने के बाद वो आदमी फिर से चिल्लाया, क्या कोई ऊपर है जो मेरी मदद कर सकता हो? सबक बहुत ही आसान है। अगर आप जीवन में ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। परिणाम अंततः आपके सामने आ जाएंगे और आपको हैरान भी कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 1, धन का आपका ब्लूप्रिंट, मनी ऑफ ब्लूप्रिंट। ये कहते हैं कि हम द्वैत यानी सिक्के के 2 पहलुओं की दुनिया में रहते हैं, ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण है। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना कुछ दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो दाईं तरफ क्या संभव है? संभव ही नहीं है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम हैं, उसी तरह उसके अंदरूनी नियम भी होने चाहिए। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन, निवेश तकनीकें जैसी चीज़ें शामिल हैं। ये अनिवार्य हैं, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर, उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार ज़रूरी हैं, लेकिन औजारों को कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि सही समय पर सही होना ही काफ़ी नहीं है, आपको सही समय और सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन हैं, आप किस तरह सोचते हैं, आपकी धारणाएं क्या हैं, आपकी आदतें और खूबियां क्या हैं, तो आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं, आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं। दौलत का सिद्धांत कहते हैं कि आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला? क्या आपने इस बात पर गौर किया कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है लेकिन वो उसे गंवा भी देते हैं, या फिर उन लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है लेकिन बाद में सब कुछ टाइम फिक्स हो जाता है। जब आप अपनी असली वजह जानेंगे तो बाहर से तो ये बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो दिख सकता है, बहरहाल अंदर की तरफ ये एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए लेकिन अगर आप भीतर से इसके लिए तैयार नहीं हैं तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, आप उसे गंवा सकते। आपको शायद सुनने में हैरानी हो सकती है, ऑर्थर कहते हैं कि फल तो जड़ों से ही मिलते हैं, इनके रूट क्रिएट फ्रूट्स। अगर आप सुंदर अच्छे फ्रूट की कल्पना करते हैं, अगर आप जीवन में फ्रूट चाहते हैं तो आप इस पेड़ की कल्पना करें। मान लें कि जीवन एक पेड़ है, इस पेड़ पर फल लगे हैं, जीवन में हमारे फल मिलने वाले परिणाम हैं। आप इन फलों को देखते हैं, वो हमें पसंद नहीं आते हैं, वे कम हैं, छोटे हैं, उनका स्वाद अच्छा नहीं है, तो हम आदतन क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग फलों पर या मिलने वाले परिणामों पर वो ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। लेकिन वे फल वास्तव में आए कहाँ से हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं, जो ज़मीन के अंदर हैं। ज़मीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है, जो दिखता नहीं है वो दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप फलों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले उसके अदृश्य चीज़ों को बदलना होगा। दौलत का सिद्धांत कहता है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आप उसके जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीज़ों को बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अदृश्य चीज़ों को ही बदलना होगा। ऑथर जोर दे करके कहते हैं कि आप जीवन में घोषणाएं कीजिए, पर बात आती है कि घोषणाएं आखिर हैं क्या? घोषणाएं आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि हर चीज़ एक ही तत्व से बनी है, वो है ऊर्जा। सारी ऊर्जा तरंगों यानी फ्रीक्वेंसी और अपने वाइब्रेशन में वह यात्रा करती है। इसलिए आपकी हर घोषणा की कंपनों को निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप जोर से घोषणा करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपके शरीर के कोशिकाओं में कंपन उत्पन्न करती है। उसी समय आपका शरीर छूकर आप इसकी अनूठी गूंज महसूस करते हैं। घोषणाएं न सिर्फ ब्रह्मांड को निश्चित संदेश भेजती हैं बल्कि वे आपके अवचेतन मन को भी एक सशक्त संदेश भेजती हैं। तो आप इस पुस्तक में बार बार घोषणाओं की बात सुनेंगे। घोषणा एक आधिकारिक होती है, वो ब्रह्मांड और आपके शरीर में ऊर्जा का औपचारिक एक कथन है। तो मेरी सलाह है कि आप हर दिन सुबह और रात को अपनी घोषणाएं जोर से करें। आईने में देखकर अगर घोषणा करें तो इसका प्रभाव आप और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप ये घोषणा रोज करें, मेरी अंदरूनी दुनिया से ही मेरी बाहरी दुनिया उत्पन्न होती है। अब आप अपना सिर छू करके कहें कि मेरे पास एक मिलेनियर माइंड है। बात आती है कि धन आपका ब्लूप्रिंट ये क्या है और तो ऑथर दौलत के महत्वपूर्ण फार्मूला बताते हैं, TFAR। इनकी दौलत का सिद्धांत कहता है कि आपकी वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में
आपके विचारों, थॉट्स, यानी कि टी से थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन एंड रिजल्ट। आपका वित्तीय ब्लूप्रिंट धन के क्षेत्र में आपके विचारों, थॉट्स, भावनाओं, फीलिंग और कार्यों, एक्शन के तालमेल का ही परिणाम है। इस प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग के मूल सूत्र हैं। ज़्यादातर लोगों के मामले में इस सूची में आपके माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, दौलत, दोस्त, सम्मानित शिक्षक, धर्मगुरु, मीडिया और संस्कृति के अनेक लोग शामिल रहते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग आपके विचारों को उत्पन्न करती है। आपके विचार भावनाएं फीलिंग को उत्पन्न करते हैं और भावनाएं आपके कार्यों को उत्पन्न करती हैं और आपके कार्य ही आपके परिणामों को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपके लिए प्रभाव आता है वर्बल प्रोग्रामिंग। हमारे पास, हमारे आसपास आपने बहुत सारे वाक्य सुने होंगे बचपन से ही कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। मुसीबत के समय पैसे के लिए, समय के लिए पैसे बचाएं। अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग अपराधी होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं। पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। पैसा गंदा होता है। पैसा अमीर ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं, गरीब ज़्यादा गरीब बनते जाते हैं। पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अमीर नहीं बन सकता है, कभी पर्याप्त नहीं रहता है। तो दूसरा पार्ट है मॉडलिंग। मॉडलिंग आपने बचपन में अपने माँ बाप, घर से ही जैसा लोगों का बिहेवियर देखा है वही चीज़ें आपके माइंड में हमेशा घर करती चली जाती हैं। आपने कैसे लोगों को फॉलो किया है वही चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा बनी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आप के लिए कि कुछ विशिष्ट घटनाएं भी घट जाती हैं जिनकी वजह से आपका माइंड कुछ और कहता है। लेकिन आप इस पुस्तक के सहारे आप अपने जीवन की इन दोनों तीनों चीज़ें आपके साथ, क्या वर्बल प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है, क्या मॉडलिंग हुई पड़ी है, क्या विशिष्ट घटनाएं हैं जो धन का नज़रिया आपका है, इनको आप चेंज करने के लिए आप यहाँ से आकर के इस बुक के सहारे आप इसको चेंज किया जा सकता है। बगैर चेंज किए हुए आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे। ये बुक आपको हेल्प करती है। यहाँ ऑथर ने आपके साथ दौलत को पाने के लिए, दौलत की आपके माइंड में दौलत की फाइलें क्या पड़ी हुई हैं और आप उनको चेंज करिए इस बुक की दौलत की फ़ाइलों से। यहाँ 17 तरीके आपको बताए गए हैं। इनमें से एक एक तरीके के ऊपर ध्यान देते रहिए आप, और इन तरीक़ों को अगर आपने इस्तेमाल किया तो ज़रूरी ही आप एक मध्यम वर्गीय से आप अच्छे वर्ग की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहली फाइल में ऑथर बात करते हैं कि रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ बट पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपन टाइम। यानी अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ, गरीब लोग मानते हैं कि ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती रहती हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सारा पैसा लगाते हैं? वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का यही तरीका है। कोई बक्से में उनकी पर्ची उठा ले और शनिवार को उनकी टीवी से चिपके रहते हैं, लॉटरी का ड्रा देखने लगते हैं ताकि इस तरह दौलत उनके ऊपर मेहरबान हो जाए और दिख जाए। वो हमेशा अपने पुअर पीपल जो होते हैं अपने सिर्फ दोष मढ़ते रहते हैं और हर घटनाओं में अपने आप को सही ठहराते रहते हैं। यानी कि मैंने ऐसे नहीं किया, मेरी वजह से नहीं हुआ,
उसकी वजह से हुआ। पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें ये काम करता है, उन क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण है जिनमें ये काम नहीं करता है। जब आप आदतन शिकायत करते हैं तो आप जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। फाइल नंबर 2 में शेयर करते हैं कि रिच पीपल प्ले द मनी गेम टू विन बट पुअर पीपल प्ले द मनी गेम टू नॉट लूज, यानी कि अमीर लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसों का खेल हार से सिर्फ बचने के लिए ही खेलते हैं। अगली फाइल में वो बात करते हैं रिच पीपल कमिटेड टू रिच और पुअर पीपल वांट टू बी रिच। मतलब साफ है कि अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित होते हैं और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोस्त। आप हमेशा जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आप कोशिश नहीं करते हैं और सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। दौलत का सिद्धांत कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो चाहते क्या हैं। 4 नंबर में बात करते हैं रिच पीपल थिंक बिग और पुअर पीपल थिंक स्मॉल। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग हमेशा सोचा छोड़ते हैं। आमदनी का नियम, आप बाजार के अनुसार जो भी मूल्य देते हैं आपको उसी के अनुपात में ही भुगतान मिलेगा। ये वैल्यू है और क्वांटिटी है। इन दोनों लोगों में से आप जो चुनते हैं आपको सिर्फ वही मिलने वाला है। नेक्स्ट, रिच पीपल फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज एंड पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट फाइल में बात करते हैं अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से सिर्फ द्वेष ही रखते हैं। यानी कि रिच पीपल एडमायर देयर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल रिच एंड सक्सेस पीपल। फाइल नंबर 7 में बात करते हैं अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ ही बने रहते हैं। रिच पीपल एसोसिएट विद द पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल एसोसिएटेड विद द नेगेटिव एंड अनसक्सेसफुल पीपल। नेक्स्ट फाइल में बात करते हैं रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू, पुअर पीपल थिंक नेगेटिव, अब्यूज सेलिंग एंड प्रमोशंस। अमीर लोग अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक रहते हैं और गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। नेक्स्ट फाइल में बात करते हैं रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं और गरीब लोग समस्याओं में ही से ज़्यादा छोटे होते हैं और समस्याओं को ही हमेशा आकर्षित करने लगते। नेक्स्ट फाइल में बात करते हैं रिच पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर एंड पुअर पीपल आर पुअर रिसीवर। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्त करता होते हैं, गरीब लोग खराब प्राप्त करता होते हैं। इसके कहने का मतलब है, ऑथर बताते हैं कि अमीर लोग दूर की सोचते हैं। जब आप IAS की अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कम से कम PCS तो बनेंगे। अगर आप PCS की तैयारी करेंगे तो आप खुद सोचते हैं कि आप कहाँ जाएंगे। नेक्स्ट फाइल में ऑथर बताते हैं रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट, पुअर पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं और गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। नेक्स्ट फाइल में बात करें रिच पीपल थिंक बोथ
पुअर पीपल थिंक आइदर आर, सिर्फ एक ही सोचते हैं। अमीर लोग ये भी और वो भी सोचते हैं। गरीब लोग ये या वो वाली तकनीक अस्पद आते हैं। नेक्स्ट फाइल में बात करते हैं कि रिच पीपल फोकस ऑन देयर नेटवर्थ, पुअर पीपल फोकस ऑन देयर वर्किंग इनकम। यानी कि अमीर अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं नेटवर्थ है। नेटवर्थ के 4 तत्वों से बनता है। पहला होता है आमदनी, दूसरा बचत, तीसरा निवेश और चौथा सिंप्लीफिकेशन। गरीब लोग चारों में से सिर्फ एक के ऊपर ही काम करते हैं और वो होती है केवल आमदनी। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा जा सकते हैं कि अमीर लोग चारों तत्वों पे काम करते हैं और गरीब लोग सिर्फ एक ही तत्व पर काम करते हैं, जिसका नाम है केवल आमदनी। नेक्स्ट फाइल में बात करते हैं रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। अमीर लोग पैसा का प्रबंधन अच्छा करते हैं, गरीब लोग पैसे का प्रबंधन खराब करते हैं। नेक्स्ट फाइल में अगर बात करते हैं कि रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड देम, पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। अमीर लोग पैसे से कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए ही कड़ी मेहनत करते हैं। नेक्स्ट फाइल में बात करते हैं रिच पीपल एक्ट इन स्पाइट ऑफ फेयर, पुअर पीपल लेट फेयर स्टॉप देम। अमीर लोग डर के बावजूद काम पर डटे रहते हैं, करते रहते हैं। गरीब लोग डर के मारे ये तो काम को करते ही नहीं हैं और करते भी हैं तो थोड़ी दूर चल करके और रुक जाते हैं। अपनी वो 17वीं फाइल में बात करते हैं कि रिच पीपल कंसिस्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। कि अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते रहते हैं, गरीब लोग सोचते हैं वो पहले से सब कुछ मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा। तो फ्रेंड्स, ये रही बुक की समरी। आपके पास एक मिलेनियर माइंड है। मिलेनियर माइंड आप अपने विकास का संकल्प लें। हर महीने कम से कम एक पुस्तक पढ़ें, एक सेक्शन टेप या सीडी सुने। हर महीने धन, बिजनेस या व्यक्तिगत समस्याओं विकास पर एक सेमिनार में भाग ले सकते हैं। ये करके तो देखें, आपका ज्ञान और आत्मविश्वास, सफलता और आसमान छूने लगेगी। आप इस पर सिर्फ ध्यान दे करके देखें। तो हाल फिलहाल बस इतना ही। इस पुस्तक को पढ़ने आपने जो कीमती समय लगाया उसके लिए धन्यवाद। मेरी कामना रहेगी कि आप ज़बरदस्त सफलता और खुशी पाएं। उम्मीद है कि आपसे आमने सामने की मुलाकात जल्दी होगी। फ्रेंड्स, अगर दौलत की एक्सप्रेशन की जाए, दौलत की परिभाषा बताई जाए, तो टी हार्व एकर कहते हैं कि सच्ची दौलत इस बात से तय होती है कि इंसान कितना ज़्यादा दान दे सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये समरी आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसके साथ थैंक यू।